फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एसजी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने जाएंगे कि सेकेंड टाइप का जो मेथड है उससे हम लोग कैसे 1 से 1000 तक स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो ऑन स्क्वायरिंग मतलब 1 से 1000 तक स्क्वायर का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो राइट साइड में एक आई बटन होगा, उसमें क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं पहले 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर का तरीका बताऊंगा और फिर 3 डिजिट का कैसे करें उसका स्क्वायर का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहला जो नंबर ले रहा हूँ 2 डिजिट का वो है 32, ठीक है। 32 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालें? तो पहली बात तो आपको पहले देखना है कि ये कौन सा होल टर्म मतलब इसके आसपास कौन सा टर्म है जिसको आप इजीली मतलब पकड़ के बेस पकड़ के उस फिर प्रोसीड कर सकते हो। तो 32 के आसपास है 30, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इंटरनल प्रोसेस है, ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ये हम दिखा रहे हैं। तो बेस यहाँ पे पकड़ लीजिए 30 है, ठीक है। तो बेस अगर 30 हुआ तो यहाँ पे तो आप लिख लीजिए 32 और यहाँ पे लिखिए फिर ऊपर में +2 नीचे -2, ठीक है। कोई भी एक आप लोग कर सकते हो। तो और इक्वल टू फिर ये तो ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, ये डिफरेंस जो है 30 के साथ कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। तो आप ऐसे करके लिखना, पहले से लाइन खींचना है और ये 04 लिखना है, ठीक है। तो 04 आप लिख ले। फिर क्या करना है, अब देखो ये यहाँ पे ना 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। किस चीज का, 32 - 2 और एक 32 + 2। मैं अच्छे से लिख देता हूं, 32 - 2 इंटू 32 + 2 और इधर है 04, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 34 और ये 04। अब ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक 0 ओमिट करना चाहता हूं तो यहाँ पे 10 से हमको डिवाइड करना होगा। तो 10 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप मान लो कि 100 से डिवाइड कर रहे हो, मान लो कि यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे लास्ट में जो ये 2 नंबर है ये दोनों को एज इट इज रखना है। अगर 10 है तो एक नंबर है, एक लास्ट का जो नंबर है ये एज इट इज रहेगा। जो यहाँ पे मतलब 10th पोजीशन में जो रहेगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो आसानी पड़ता है। तो यहाँ पे काट लो और 34 × 3 मतलब हो जाता है 102 और यहाँ पे हो जाएगा 04, ठीक है। तो यहाँ पे 04 यहाँ पे 10 से डिवाइड किए थे तो सिर्फ एक नंबर रहेगा, बाकी सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सिर्फ 4 रहा और यहाँ पे 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1024, ठीक है। मैं और एक नंबर लेता हूँ। अच्छा, ये और एक प्रॉब्लम मैं बोल देता हूँ। ये प्रॉब्लम ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे ये जो वाला चीज बहुत ही आसान पड़ता है, क्योंकि आप उन लोगों को पता रहता है कि 32 मतलब 2⁵ होता है। 2⁵ का होल स्क्वायर मतलब 2⁻10 और 2⁻10 होता है आपका 1024। तो ये ट्रिक अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई है तो ये वाला एकदम जल्दी से उन लोगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज अगर आपको सीखना है मतलब 2⁵, 2⁻10 मतलब वो तो इंडिसेस के अंडर आ गया। तो आपको अगर इंडिसेस सीखना है तो अपकमिंग वीडियोस में मैं इंडिसेस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं सेकंड प्रॉब्लम लेता हूं। 45 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 45 का स्क्वायर, अब यहाँ पे
बेस चाहे आप 40 भी ले सकते हैं और 50 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 5 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेस लेके चल रहे हैं 50। तो हम लोग पहला क्या काम करना है, 50 करने के लिए यहाँ पे +5 और यहाँ -5 यहाँ पे ऊपर ऐसे करके हम लोग लिख लिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, 45 + 5 × 45 - 5, और ये यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। लिख लिए हम लोग 25। फिर यहाँ पे ये हो गया 50, 40, 25। अब देखो यहाँ पे 2 0 है, मतलब यहाँ पे हम लोग 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जो नंबर है ये दोनों ही एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई कैरी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चलो ये वाला तो कर लिए, तो 2 0 और यहाँ पे 25 एज इट इज बैठ जाएगा, तो 2025 इज द आंसर। देखिए कितना फास्ट वे में हो रहा है। बहुत लोगों को ये वाला प्रोसीड्योर से मैं जो प्रीवियस मतलब स्क्वायरिंग का फर्स्ट मैं जो वीडियो बनाया था, जो आपको राइट साइड में आई बटन में मैं देने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी देख के आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को वो वाला वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग और टाइम कंज्यूम भी कम लगता है उसमें। तो जो भी हो, तो फिलहाल ये मेथड देख लेते हैं। तो 79 का स्क्वायर, ठीक है। तो 79 का स्क्वायर आपको मालूम है 79 कौन से मतलब नंबर के आसपास आता है, 80। तो अगर 80 हुआ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 79 का स्क्वायर मतलब आपका हो गया 79 + 1 - 1। तो +1 - 1 अगर हो गया तो यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट प्रोसीड्योर में क्या लिखना है, 79 + 1 × 79 - 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 01 सॉरी। तो यहाँ पे 80 × 78, ठीक है, और यहाँ पे 01 है। तो यहाँ पे 10 है, मतलब 1 0 है, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड करता है तो ज्यादा आसानी पड़ता है। तो 10 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर एज इट इज रहेगा, बाकी सब यहाँ पे कैरी चल जाएगा, मतलब। तो ये हो गया आपका 8 × 78, और ये हो गया आपका 01, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 से 64 और 8 7 से 56 और 6 मतलब 624, और यहाँ पे 01 है, और 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 0 अगर ऐड करते हो तो 624 एज इट इज रह जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 6241, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एक ऐसे 3 डिजिट का नंबर के लिए ये वाला टेक्निक अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो 3 डिजिट का नंबर है वो हम ले लेते हैं 408, ठीक है, 408 का होल स्क्वायर। अब 408 का अगर स्क्वायर करना है तो आपको मालूम होगा कि 408 के आसपास कौन सा वाला एकदम होल नंबर में आने वाला है, वो है 400। तो आप ऐसे लिख लीजिए। तो फिर 408, मैं इसको ब्लू ले लेता हूं। तो 408 और इधर हो गया आपका +8 और यहाँ पे -8, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या होगा, यहाँ पे तो एज इट इज 64 लिख दो, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, ठीक है। और फिर यहाँ पे 408 + 8 और इंटू 408 - 8, मतलब ये हो जाएगा आपका 416 × 400, और ये हो जाएगा आपका 64। अब देखो यहाँ पे 2 0 है, तो हम लोग को 100 से डिवाइड करने पे ज्यादा इजी आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 0 कट गया, और ये 2 एज इट इज रह जाएगा, ये दोनों जैसा कि तैसा ही रह जाएगा, कोई भी कैरी यहाँ पे जाने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 0 मतलब 100 है, तो 2 0 है तो 2 डिजिट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये है इसका फंडा। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड करते तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहता और बाकी यहाँ पे चल जाता कैरी। तो यहाँ पे तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 16
64 और यहाँ पे ये भी 64 है तो 64, तो 408 का स्क्वायर हो गया 166464। ठीक है, मैं और एक प्रॉब्लम लेता हूं ऐसा ही टाइप का, 689 का स्क्वायर। ठीक है, अब 689, तो आपको मालूम होगा कि 689 के आसपास होल नंबर कौन से आने वाला है, 700, क्योंकि 600 भी अगर आप बोलोगे तो 89, तो 89 का स्क्वायर कैसे तो आप निकालोगे, तो ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो 700 इसका आसपास वाला नंबर है, तो आप ऐसे लिख लीजिए। तो फिर पहले कि 689 और इधर +11 -11, और आपको मालूम है सेकेंड वर्स में लिख लीजिए ये, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पे ये लिख लो कि 689 + 11 और 689 - 11। ठीक है, तो ये अगर हो गया तो 700 × 678, अब ये हो गया 121। अब देखना यहाँ पे भी 2 जीरो है, तो 2 जीरो से अगर डिवाइड कर रहे हो तो 100, यहाँ पे 7 ये तो कट गया, पर यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 लास्ट का डिजिट एज इट इज रहेगा और ये कैरी चल जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 × 8 = 56 और 7 × 7 = 49 और इधर हो गया आपका 5, तो 54 और 4 × 6 = 7 = 42 और आपका हो गया 5, तो 47। ठीक है, तो 47 और इधर हो गया 121, और आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 नंबर एज इट इज रहेगा और ये 1 हो जाएगा यहाँ पे कैरी, तो इसका आंसर आ जाएगा 474721। ये आंसर आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, और एक लास्ट प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से देखना। ठीक है, तो इसके लिए ले लेता हूं, सॉरी 689 तो ले लिया हूं मैं, तो इसके लिए मैं ले लेता हूं 838 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ये तो बीच वाला मतलब लगभग 850 के आसपास आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर पूरा होल नंबर आप देखने जाओगे तो 800, तो 800 लोगे तो 38, फिर +38 -38। ठीक है, तो 38 का फिर स्क्वायर करने जाओगे तो 38 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा होता है, तो अब ज्यादातर लोगों को याद भी नहीं रहेगा 38 का स्क्वायर कितना आता है। तो सबसे बेस्ट मेथड है इसके लिए कि 850 पकड़ लो इसको। ठीक है, 850 पकड़ के आप कैसे कर सकते हो ये दिखा देते हैं। ठीक है, तो 850 बनाने के लिए आपको क्या करना जरूरी है, पहले आप बताइए। 12 लिख लो, क्योंकि 12 ऐड करने से 850 होता है, यहाँ पे -12 लिख लो। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, यहाँ पे लिख लो 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पे लिख लो 850, क्योंकि 838 + 12 850, और ये हो जाएगा 838 - 12 मतलब 826। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 है। ठीक है, तो 1 0 के लिए हम लोग यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रहेगा या एज इट इज, बाकी ये 14 मतलब लास्ट ये जो 2 डिजिट है यहाँ पे प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब 85 × 826 बहुत लोगों को परेशानी आती है ये वाला मल्टीप्लिकेशन में, उतना घबराने का जरूरत नहीं है। आप ऐसे कीजिए, ये 100 - 15 कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 826 कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कर सकते हो 82600। अब यहाँ 15 से ये तो मल्टीप्लाई आपको फास्ट वे में करना है। कैसे करना है देखो, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 15 × 6 = 90 और 15 दूनी 30 39। 39 के बाद ये हो गया आपका 3 अगर बचा तो 15 × 8 120 और 120 और 3 123। ठीक है, यहाँ पे 144। तो
यहाँ पे अब माइनस में भी यहाँ पे बहुत लोग मतलब टाइम लग जाता है, दिक्कत मतलब सिर्फ टाइम टेकिंग है ना। तो आपको आप ऐसे मान लो ये 390 है तो 400 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना रहेगा 826 और ये पर 124 मान लो, 2 जीरो छोड़ दो, ठीक है। 12,400 पकड़ रहे हो तो 2 जीरो यहाँ पे छोड़ दो। तो 826 से अगर 124 माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचता है 702 702, ठीक। तो 702 एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पे तुम 10 ज्यादा ही घटाए हो, मतलब 10 मोर यू सब्ट्रैक्ट, तो आपको 10 ऐड करना है। तो 2 जीरो आपको तो वैसे ही लगाना था, तो 2 जीरो क्यों लगाएंगे आप, लगाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो, ठीक है। तो 17,210 और यहाँ पे 144। और आपको मालूम है कि यहाँ पे ये जो नंबर है सिर्फ एज इट इज रहेगा और बाकी 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 702244। तो आप ये भी चेक कर सकते हो तो कि इसका आंसर ये है कि नहीं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आपको मैं बोला था ऑलरेडी स्पेशल अनाउंसमेंट के बारे में, जो आप थंबनेल में भी देखे होंगे। तो स्पेशल अनाउंसमेंट यही है कि मेरे दोस्त मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहती है, तो वो आप लोगों को ADSC पढ़ाएंगे। ADSC मीन्स एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो वो रिलेटेड टू EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पीपल के लिए है, और वो भी MTech कर रही है इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ओके। तो वो क्या क्या टॉपिक आपको कवर करेगी वो मैं थोड़ा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अभी मतलब मल्टी रेट DSP वो पढ़ाएगी, तो और पढ़ाएगी आपका मल्टी स्टेज फिल्टर्स, और वो पढ़ाएगी आपका कंटिन्यूअस वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन और एडाप्टिव फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो यही है कि विदिन 2 to 3 days क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑन मल्टी रेट DSP, मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये जो वीडियोस है ये भी मेरे ही चैनल पे अपलोड होगा, ठीक है। तो अगर किसी को कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही हो तो उन लोगों को बता दो कि यहाँ पे ये सब क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके अंदर मान लो कि मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस, फिर इन्वर्स वेवलेट ट्रांसफॉर्म, फिर गॉसियन विंडो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेवलेट, देन हाइजेनबर्ग बॉक्स, पार्सेवल रिलेशनशिप, ये सब टॉपिक कवर किया जाएगा, ठीक है। और लैडर ऑफ सबस्पेसेस, तो ये सब तो हो गया ADSP के ऊपर। फिर वो पढ़ाएगी आपको सिग्नल सिस्टम एंड DSP मीन्स डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये तो हो गया एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंडर मल्टी रेट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो वो ये सब कवर करने वाली है। तो उसके अंडर मान लो कि सिग्नल सिस्टम के अंदर कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, कन्वोल्यूशन, जेट ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म, और DSP के अंदर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ट्विडल फैक्टर, ये सब कवर करने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो जिन लोगों का EE और EC स्टूडेंट्स है उन लोग भी हम लोग के वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर ही ये वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, विदिन 2 to 3 days, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, इसका आप स्क्वायर करके निकाल के कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।